अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऐसे राजनीतिक सितारे हैं जो कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता। जब ये कह रहे हो कि ये दाएं मुड़ने वाले हैं तो यकीनन आपको बाएं की तरफ का रास्ता देखना चाहिए, और जब ये कहें कि आप ये वो सीधे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो पलट के कहीं और जाने वाले होंगे। तो राजनीति में इस तरह के करिश्माई नेताओं पर आज हम की चर्चा करने जा रहे हैं कि इनका दांव किसके साथ है। आज ओम प्रकाश राजभर ने सुबह सुबह लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया। पिछले 2 साल से अधिक से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की राजनीति कर रहे हैं। कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा वक्तव्य नहीं जाता जब वो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत ना करते हों। लेकिन आज आश्चर्यजनक तरीके से सवेरे 9 बजे से ही पत्रकारों को अपने घर बुला लिया और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काफी नाराज, काफी असहज लग रहे थे। कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। कुछ समझाना चाह रहे थे लेकिन उनके बोल रुक जा रहे थे। अंत में बोल ही गए कि बीजेपी के पास जाने के उनके विकल्प खुले हुए हैं। तो क्या संजय निषाद के बाद अब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं? प्रारंभिक तौर पर अगर उनके बयानों का मतलब निकालें तो हाँ, लेकिन मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जब ओम प्रकाश राजभर कहें कि वो दाहिने मुड़ने वाले हैं तो यकीनन आपको बाएं के रास्ते पर नजर रखनी चाहिए। जब वो कहें कि मैं आगे जा रहा हूं तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा वो पलट के आते हैं। उनके बारे में कुछ भी आकलन कर लेना बहन भाई बहुत जल्दबाजी होगी, तब तक जब तक वो नामांकन दाखिल नहीं कर देते। ये मेरा अपना मत है, मतलब राजनीति की समझ है। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राजनीतिक पारा चढ़ गया कि भाई ओम प्रकाश राजभर जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और 27 तारीख को मऊ के हल्दरपुर में बहुत बड़ी सभा आयोजित करने का दावा कर रहे हैं, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर ले जाने का वो बयान दे रहे हैं। तो अचानक ऐसा ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट्स हुए कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं? तो क्या वाकई में बीजेपी के साथ जा रहे हैं? तो जवाब है हाँ, अभी तक हाँ, आज की डेट तक। तो ये दूसरे हेलीकॉप्टर में कौन आने वाला है उनकी रैली में? क्या बीजेपी का कोई दिग्गज नेता? क्या लखनऊ से कोई बीजेपी का नेता उनके हेलीकॉप्टर में जाएगा, या फिर दिल्ली का कोई नेता उनके हेलीकॉप्टर पर हल्दरपुर लैंड करेगा? क्योंकि ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कभी अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, कभी मायावती की शान में कसीदे पढ़ते हैं, और कभी कांग्रेस की बात करते हैं। इन्होंने एक संयुक्त भागीदारी मोर्चा बनाया, लेकिन इस भागीदारी मोर्चे में बहनों भाइयों भगदड़ मची हुई है। ये भागीदारी मोर्चा में कौन किसके साथ भाग रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके 4 मुख्य घटक दल थे: असदुद्दीन ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा, महेंद्र प्रजापति और एक और सज्जन। अब ये चारों एक प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं है, और इनके पॉलिटिकल गुरु शिवपाल यादव, उनके घर पे आपने देखा होगा आगे के रास्ते पीछे के रास्ते कई बैठकें हुई, लेकिन अंत में ओम प्रकाश राजभर किसके साथ जाते दिख रहे हैं? बीजेपी के। ये स्थिति शिवपाल यादव को भी असहज करती है, ये स्थिति असदुद्दीन ओवैसी को ज्यादा असहज करती है। तो क्या वाकई में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी राजनीति तय कर ली है? उत्तर प्रदेश का 24 करोड़ मतदाता बहनों भाइयों भले ही अपनी राय ओपिनियन ना बना पाया हो, लेकिन इन नेताओं ने अपना मन बनाना शुरू कर दिया है कौन किसके साथ जाएगा। तो कल तक पानी पी पी कर कोसने वाले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की शान में आज कसीदे पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। 27 तारीख को उनकी क्या प्लानिंग है ये कोई नहीं जानता, और मुझे लगता है वो स्वयं भी नहीं जानते हैं कि दरअसल वो चाहते क्या हैं। क्योंकि यही वो वक्त होता है जब राजनीतिक सौदेबाजी एकदम चरम पर होती है, क्योंकि इसी वक्त अगर आप कुछ पा गए तो पा गए, वरना मिलता बहुत मुश्किल से है। जैसे संजय निषाद, उनका अच्छा सौदा हुआ, एक एमएलसी की सीट मिल गई और करीब 4 विधानसभा सीटें लड़ने को मिल जाएंगी, उनका सौदा पट गया। लेकिन अभी ओम प्रकाश राजभर की स्थिति डिफरेंट है। हालांकि वो संजय निषाद से बड़े नेता हैं, पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं, एक प्रोमिनेंट वॉइस हैं, और ये ओम प्रकाश राजभर के फेवर की बात जाती है कि मीडिया में उनको अटेंशन पर्याप्त मिलता है। उसका कारण क्या है? उनका बोलने का तरीका, जनता के बीच उनका काम, और अपने समाज में स्वीकार्यता। तो आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी ने उनको
भारत समाचार के न्यूज रूम में आमंत्रित किया, उनकी पेशी लगाई और उनसे हर तरह के सवाल पूछे। बड़े ही दिलचस्प संवाद हुआ वीरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश राजभर के बीच। मैं चाहता हूं कि ये क्लिपिंग आप सुने, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा।